आज की कहानी है गर्मी में गरीब की मटका एसी। कविता नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ 3 बेटी और अपने पति और अपने सास ससुर के साथ रहती थी। उसके सास ससुर बूढ़े हो चुके थे और उसके पति को भी कोई काम नहीं मिल रहा था, तो वे खाने की मोहताज हो रहे थे। तो कविता को ही कुछ काम करना पड़ रहा था। कविता अपने गांव के तालाब के पास से मिट्टी खोद कर लाती और मटके बनाती और मटके बेचने जाती थी। वह पूरा दिन गर्मी में तप कर मटके बेचने की बहुत कोशिश करती, लेकिन कोई कहता कि अब मटके कौन खरीदता है, अब तो पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज है ना, अब ये पहले ज़माने की चीज़ें कौन लेता है। पूरा दिन में मुश्किल से कोई 1-2 मटका ही बिकता। वह भूखी प्यासी घर आई तो उसके बच्चे और उसका पति सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे बोले, माँ हमें भूख लगी है, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और उसका पति भी बोला, कविता मुझे माफ़ कर दो, मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ दिनों में काम ज़रूर मिल जाएगा। तो वह बोली, कोई बात नहीं। वह कुछ पैसे लेकर आई थी, बोली ये पैसे ले जाओ और खाने के लिए कुछ ले आओ। वह दाल चावल ले आता है और कविता अपने घर में दाल चावल बनाती है और वे सभी खाकर सो जाते हैं। और रात को उन्हें किसी ने नींद भी नहीं आती, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। इस वजह से बच्चियां भी रो रही थी। वे बोली, मम्मी हमारी गर्दन पर कुछ हो रखा है। वे लाल लाल दाने होके उनमें से खून भी निकल रहा था और उन्हें नींद भी नहीं आई। वह बहुत परेशान थी और वह फिर अपने काम में अगले दिन सुबह से लग जाती है। फिर वह मिट्टी खोदने जाती है तो वहाँ देखती है कि एक मगरमच्छ उल्टा हो रखा था और उसके पैर में बहुत चोट भी लग रखी थी। वह उसके पास जाती है और उसे सीधा करती है और उसकी चोट पर अपनी साड़ी का पल्लू में से पाड़कर बांध देती है और उसे उस तालाब में छोड़ देती है और कहती है, तुम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और वह हर रोज़ उस मगरमच्छ के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहे। फिर ऐसा दिन आया कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो फिर वह बहुत परेशान हो जाती है और तालाब पर जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर मगरमच्छ बाहर आता है और बोला, तुम क्यों रो रही हो कविता? वह बोली, क्या तुम बोल भी सकते हो? वह बोला, हाँ हाँ मैं बोल सकता हूँ। तुम क्यों रो रही हो? अपनी परेशानी मुझे बताओ। तुम हर रोज़ मेरे लिए खाना लेकर आती हो और आज तुम परेशान हो, तो अपनी परेशानी बताओ। उसने अपने घर की सारी बातें मगरमच्छ को बता दी। मगरमच्छ बोला, बस इतनी सी बात है, ऐसा करो तुम मिट्टी खोद कर ले जाओ और जो मटका बना कर लाओ उसे मेरे पास ले आना। उसने एक मटका बनाया और मगरमच्छ के पास ले आई। मगरमच्छ ने उसमें कुछ चमकीली सी चीज़ डाल दी, जिससे वह मटका जादुई हो गया और बोला, यह एसी की तरह काम करेगा, यह मटका जादुई है। वह खुशी खुशी उस मटके को घर ले जाती है
और अपने परिवार से दिखाती है। उस मटके में से एसी की तरह ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और उनका पूरा घर बिल्कुल ठंडा हो गया। उसका पति बाहर से आया तो बोला, ये हमारा भट्ठी की तरह गर्म घर आज इतना ठंडा कैसे हो गया। तो उसने अपने पति से सारी बातें बताई और वह बोली कि यह मटका जादुई है, इससे हम खाना भी ले सकते हैं और जो चाहिए वो ले सकते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए बहुत सा खाना मांग लिया। तो मांगते ही सारा खाना आ गया और उसकी बच्चियों ने अपने लिए खिलौने और चॉकलेट और आइसक्रीम मांगी। वह भी सब कहते ही बिल्कुल आ गया। फिर कविता कहने लगी, मेरे सास ससुर बहुत बीमार हैं मटके, क्या तुम उन्हें भी ठीक कर सकते हो। और उसमें से फिर चमकीली सी एक चीज़ निकली और उसके सास ससुर के पास चली गई और उससे वे भी ठीक हो गए। तो फिर कविता बोली कि मगरमच्छ ने वहाँ की मिट्टी को भी जादुई बना दिया था। मैं उस मिट्टी में से और ऐसे ही मटके बनाऊंगी और उन्हें बेचने जाऊंगी मटका एसी के रूप में, तो हमारा काम भी अच्छा चलेगा। फिर वह जाती है और वहाँ से मटके बनाती है और वे वैसे एसी की तरह ही काम करते हैं। और वह बोलती है, मटका एसी ले जाओ सस्ते में। वह बोले, कस्टमर आए और बोले कि ऐसे मटके कहाँ होते हैं, वैसे ही बोल रही हो। तो उसने उसमें पानी डालकर दिखाया तो मटका बिल्कुल एसी की तरह ठंडी ठंडी हवा दे रहा था। तो सभी हैरान हो गए और बोले, ये तो बिल्कुल एसी की तरह काम कर रहा है और बहुत ही सस्ते में है। तो उसके 1-2 घंटे में ही सारे मटके बिक जाते हैं और वह हर रोज़ मटके बनाती है और ऐसे ही बेचती है। और वह कुछ गरीब लोगों को मटके फ्री में भी दे देती है, जिनसे वे भी गर्मी में बच जाते हैं और कविता को बहुत सा आशीर्वाद देते हैं। फिर वह रेहड़ी से अपनी एक अच्छी सी दुकान बना लेती है और उससे मटका एसी बेचती है, जिससे थोड़े ही दिनों में उनका बहुत सा नाम हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कविता ने अच्छे संस्कारों की वजह से और अच्छा दिल रखने की वजह से उसका परिवार आज बहुत ही सुख से रह रहा है और वे गरीबी से भी छुटकारा मिल गया है। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। धन्यवाद।